वस्त्रों से नहीं, इंसान वस्त्र से नहीं अपने चरित्र से ऊंचा होता है। अच्छे कपड़े तो रेडीमेड दुकान पर पुतले भी पहना करते हैं। अच्छे कपड़े तो रेडीमेड दुकान पर पुतले भी पहना करते हैं, लेकिन वो महान नहीं होते हैं। महान होते हैं अपने चरित्र से। महावीर पार्श्वनाथ भगवान अपने चरित्र से महान थे। श्री राम अपने चरित्र से महान थे, और इसलिए उनके अभाव में भी उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा की जाती। हम अपने जीवन को वैसे सांचे में ढालें जैसे सांचे में प्रभु महावीर ने अपने को ढाला था। जो संदेश उन्होंने दिया परस्परोपग्रहो जीवानाम का, सबके कल्याण का, सब मिलजुल करके चलें, मिलजुल करके रहें, सहकारिता का और सहिष्णुता का जो संदेश उन्होंने दिया, वो संदेश आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। भले भी वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन उनका चरित्र आज भी गाया जाता है, स्मरण किया जाता है, और उनके मार्ग पर चलने वाले साधकों के दर्शन भी इस युग में भी होते हैं। सज्जनों, चरित्र की कीमत होती है। एक जमाने में किर्गिस्तान में एक बड़ा दार्शनिक हुआ, कवि हुआ, फकीर हुआ, अहमदी। और तब तैमूर लंग का वहां पर शासन था। बहुत खतरनाक आदमी माना जाता था, बादशाह माना जाता था। भारत में भी आकर के उसने काफी नुकसान किया। तैमूर लंग, और उसको एक शौक और था जो उस जमाने में प्रचलन में था कि लोगों को गुलाम बनाना, गुलामों की खरीद फरोख्त करना। क्योंकि ये उस समाज का रिवाज था, उस समय का। इस देश में भी ऐसा होता था। और तभी एक घटना चंदनवाला के साथ भी घटी थी, महावीर स्वामी की मौसी के साथ। उस जमाने में भी ये झंझट था। बलि प्रथा, स्त्री स्वातंत्र, स्त्री और गुलामी प्रथा से मुक्ति दिलाने में महावीर स्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर भी कहीं कहीं वो सारी चीजें चलती रहीं। तैमूर ने बहुत सारे लोगों को पकड़वाया और बाजार में बिचवाया। एक बार योग संयोग से जो लोग पकड़े गए, जो लोग उठवाए गए, अपहरण किए गए, उनमें वह दार्शनिक अहमदी भी आ गया, जो कि काफी फेमस व्यक्ति था, फकीर था, आगे पीछे कोई था नहीं, फक्कड़ आदमी था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जेल में रहें, चाहे गुलामी में रहें, और चाहे जंगल में रहें। तैमूर ने पहचान लिया। उसने 2 गुलाम के साथ में उसको खड़ा किया और उसे कहा कि मैं जहां तक समझ रहा हूं कि तुम बड़े दार्शनिक कहलाते हो, अहमदी, तुम बहुत ज्यादा समझदार आदमी माने जाते हो, और तुम बता सकते हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि तुम अपने ज्ञान से बता सकते कि इन गुलामों की कीमत क्या है? ये जो आदमी है, इंसान है, इनकी कीमत क्या है? कहते हैं, फकीर ने कहा, यूं तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, इंसान अमूल्य होता है। एक अच्छा इंसान कोशिश करे तो भगवान भी बन सकता है।
इंसान बेशकीमती होता है। अगर वह कहीं मजदूरी करता है तो 500 रुपये 100 रुपये भी कमाता है, लेकिन कभी वह अपना स्टैंडर्ड काफी ऊंचा कर ले तो एक साइन में भी वो लाखों रुपए कमा लेता है। इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपने जब पूछ ही लिया है कि इनकी क्या कीमत हो सकती है मार्केट में, बाजार में, इनकी गुलामों को कितने में बेचा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि इन प्रत्येक की, दोनों की भी कम से कम 5-5 हजार स्वर्ण मुद्रा, असरफियां चलती थी, 5,000 असरफी कीमत हो सकती है। अरे 5 असरफी कीमत तो मेरी इस जैकेट की है। फकीर ने कहा कि ये कीमत मैंने जैकेट को देख करके ही लगाई है, जैकेट को देख करके ही मैंने 5 असरफी कीमत लगाई है। तुम्हारी कीमत तो, तुम्हारे जैसे शैतान की कीमत तो कुछ भी नहीं है। इंसान के रूप में तुम शैतान हो, तुम्हारी कीमत तो कुछ भी नहीं है। 5 असरफियां भी मैंने इस जैकेट को देख करके कीमत लगाई। इनके पास जैकेट नहीं है, फटा कपड़ा पहन रखा है, लेकिन इंसानियत जिंदा है, इसलिए इसकी कीमत 5,000 भी हो सकती है, तुम्हारी कीमत कुछ नहीं है। और ये सच्चाई है कि जिस व्यक्ति में इंसानियत नहीं है उसकी कीमत भी क्या है। आज यदि प्रभु महावीर को स्मरण किया जाता है, पारसनाथ के मंदिर बनाए जाते हैं, श्री राम की महिमा की जाती है, कृष्ण के गीत गाए जाते हैं, निश्चित रूप से उनके कुछ अवदान हैं, उनकी कुछ अवधारणाएं हैं जो आज भी संस्कृति को और देश को प्रभावित करती हैं। सज्जनों, उतने ऊंचे हम बन पाए ना बन पाए, लेकिन इस लायक तो जरूर बन सकते हैं कि उनके भक्त कहला पाए। सादा जीवन, उच्च विचार, शुद्ध खान पान और शुद्ध खानदान बहुत जरूरी चीज है। अच्छी बात है आप लोगों की धर्म ध्यान में और पूजा दान में बड़ी रुचि है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जितना कमाते हैं और जितना मेहनत और पसीना बहा करके कमाते हैं, उसका आधा तो शायद दान में ही निकाल देते होंगे। स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, मंदिर के लिए, किसी के, एक अच्छी बात है, अच्छी भावना है। और जो जितना लुटाते हैं, लौट करके उनके पास उतना ही वापस आ जाता है। और अभिमान तब होता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया। इंसान को अभिमान कब होता है? अभिमान तब होता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया। और सम्मान तब होता है जब लोगों को लगता है कि आपने कुछ किया। सम्मान तब होता है जब लोगों को लगता है कि आपने कुछ किया। तो हम अपनी नजर में ही ना रहें कि हमने कुछ किया, हम इस लायक बने कि लोगों की नजर में आए कि भाई साहब ने कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। इस स्वार्थी नहीं है कि केवल अपनी पेट और पेटी देखना। एक अच्छे इंसान है कि किसी भी व्यक्ति के काम आते। कभी द्वार पर कोई हाथ फैलाता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भूखा आता है और बोलता है कि भूख लगी है, भूखा वापस नहीं जाना चाहिए। हम सारी दुनिया को सुखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई आ जाए तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि वो मुस्कुराता हुआ जाए। और अगर हम किसी को मुस्कान बांट सकते हैं तो हमारी मुस्कान भी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपन अपने जीवन को इस रूप में ढालें, इस रूप से व्यवस्थित करें ताकि हम
किसी के सुख में, शांति में साधक बने। धर्म बहुत अच्छी चीज है, बस उसकी समझ जीवन में जरूरी है। धर्म तो प्रेम, प्रीति और आपसी सहिष्णुता, सम्मान सिखाता है। मंदिर और संत ये तो एक तरह के स्कूल हैं धर्म सीखने के, कि जहां जाकर के हम अपने जीवन को बदलें और ऊंचाइयां हासिल करें। कभी तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज भी कुशलगढ़ आए थे और पंच कल्याणक हुआ था। कौन से मंदिर का पंच कल्याणक हुआ था? इसी मंदिर का पंच कल्याणक हुआ था। देखिए इतिहास कैसे दोहराता है। तब मूर्ति चोरी चली गई थी और 500 साल पुरानी मूर्ति का फिर से कल्याणक, पंच कल्याणक हुआ था गुरुदेव के सानिध्य में। और वापिस उस समय तो जल्दी जल्दी में जैसा बन पड़ा वैसा मंदिर बना दिया, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हो चला था। तो सब लोगों ने विचार किया कि प्रभु का प्राचीन मंदिर अब मिटा करके नया मंदिर बनना चाहिए। तो नए पत्थर के मंदिर का शिलान्यास आज हो रहा है और प्रतिष्ठा भी होगी, जल्दी होगी। और जब भी होगी अच्छे से होगी, धूमधाम से होगी। गुरु महाराज आएंगे तो गुरु महाराज थोड़ी बोलेंगे कि गुरु महाराज आएंगे। अरे आप बोल रहे हैं वो तो ठीक बात है, आप बोलेंगे तो आपकी बात सब लोग सुनते हैं, मानते भी हैं। ये बात भी है यार कि एक समाज में आपस में इतना अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, सामंजस्य, कि अगर सेठ जी ने कह दिया तो प्राय करके सब लोग उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसे ही आपस में अगर किसी ने कोई विषय रखा तो उसको भी समझ करके और लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग ना किसी भी चीज को खींचते हैं, खींचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपस में, और एक समाज के लिए जितनी अच्छी बात है परिवार के लिए भी उतनी ही अच्छी बात होती है। परिवार के मुखिया ने जो कुछ कहा उसे सब लोग समझ लें, मान लें, तरक्की करें। गुरुदेव एक छोटा सा प्रसंग सुनाते थे कि एक बंधे हुए लोगों की क्या कंडीशन होती है और क्या महिमा होती है। अच्छे और बुरे दिन सबके आते जाते रहते हैं और एक सेठ परिवार के साथ ऐसा हुआ कि संपत्तियां क्षीण हो गईं। बुद्धिमान लोग जब तक संपत्ति हाथ में रहती है तब तक दान धर्म करते रहते हैं और कभी बोलते हैं तो हाथों हाथ निकाल भी देते हैं। एक सज्जन इसी टाइप से करते थे। हमने उनको पूछा ऐसा क्यों करते? उन्होंने कहा कि महाराज जी आज तो हाथ में है, कभी कल ना रहा तो क्या भरोसा, इसलिए आज का दान तुरंत दान, तुरंत दान महाकल्याण। अपनी थिंकिंग, अपनी सोच। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोला है जब तक उतना ही उसका ब्याज ना हो जाए तब तक देंगे। थोड़े लोग, सब तरह के लोग हैं, इसी का नाम संसार है। तो सेठ जी थे, कोई कमी, बहुत गरीबी टाइप की आ गई और उन्होंने फिर ये विचार किया कि भाई इस गांव में इतना सम्मान रहा है और इस स्थिति में अब अच्छा नहीं लगता है सबके बीच में जाना और सबसे कुछ की मांगना। तो उन्होंने विचार किया कि अपन अगले गांव चलते हैं। एक इशारा किया और बेटे बहू सब जैसी आज्ञा पिताजी गए। 8-10 किलोमीटर निकले, किसी जंगल में ठहरना हुआ। एक बड़े सारे बट वृक्ष के नीचे ठहरना हुआ। योग संयोग की बात कि बट वृक्ष पर कोई यक्ष भी रहता था। उन्होंने रात में सोना अच्छा नहीं समझा, जंगल का मामला है तो भाई कोई ना कोई जागता रहे। और एक काम ले लिया कि आसपास घास फूस थी,
जिससे रस्सी बनती, ऐसी घास भी थी। तो सेठ ने कहा कि भाई ऐसा है, खाली पीले अपन बैठे से तो नींद आ जाएगी, और कुछ काम करें, रस्सी बनाएं, रस्सी बन जाएगी तो संभवतः रस्सी ही कुछ पैसे में बिक जाएगी, परिवार का कुछ प्रबंध हो जाएगा। रस्सी बटना चालू किया, घास निकाल करके और रस्सी बनाना चालू किया। रस्सी बना रहे थे, रात होने लगी, आधी रात हुई। यक्ष जो उस देवता वहां जो रहता था, वह अपनी जोर शोर आवाज के साथ प्रकट हुआ और उसने कहा कि क्या करते हो, ये मेरी रहने की जगह है, यहां से हट जाओ वगैरह। उन्होंने कहा कि नहीं हटेंगे, हमारे पिताजी जब कहेंगे, जो कहेंगे वो होगा। इस शोरगुल में उनकी भी नींद उड़ गई, सब लोग इकट्ठे होकर जग गए। यक्ष ने कहा कि आप लोग यहां से जाएंगे कि मैं कुछ करूं। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये कुछ करे, इसके पहले जो रस्सी बनाई है इसको बांध लो सब जने मिलके। ये विचार नहीं किया कि यक्ष को, देव को कैसे बांधेंगे, लेकिन बस जो कहा सो ठीक, और बांधने के लिए सब पिल पड़े। देवता खुश हुआ, उसने कहा कि आपकी बड़ों के प्रति भक्ति और आपकी एकता देख करके हम खुश हैं। ये धन लेकर के जाओ और आराम से अपना शांति से जीवन बिताओ। वापिस अपने गांव आ गए, अच्छे से रहने लगे। यही बात पड़ोसी को मालूम पड़ी। महिलाओं से तो बात इधर उधर हो ही जाती है जी, और आजकल तो महिला क्या, मोबाइल आ गया। उनको मालूम पड़ी तो उन्होंने, सेठानी ने कहा कि अपन क्यों ना ऐसा करें। तो सेठ जी ने समझाया कि भाई उनके साथ स्थिति वैसी बनी थी, अपने को क्या कमी है। नहीं नहीं, ऐसा करना चाहिए अपने को भी। वाह, करो। और जब पहुंचे तो फिर वही सब हालचाल हुआ, सब जाग भी गए। तो पहले तो रस्सी बनाने की बात आई, तो ही बड़ा बेटा कह के रस्सी क्यों बनाना, घर में रस्सी की कौन सी कमी है। बड़ी बहू कह के रात को जागने की क्या जरूरत है। फिर भी अब वो पूरा नाटक रचना है। यक्ष प्रकट हुआ और उसने कहा, तो सीन क्रिएट किया था, रिक्रिएट किया वही पहले वाला कि जैसा उनने किया वैसे अपने को करना। तो सेठ ने कहा कि बांध लो। तो बड़ा बोले कि तू बांध, छोटा बोले कि तू बांध। हैं, तुम पहले खुद तो बंध जाओ, मुझे क्या बांधोगे। तो जो लोग बंधे होते हैं, जो समाज, जो परिवार, जो गांव, वो लोग तरक्की करते हैं। आप सब लोग मिलजुल करके धर्म ध्यान पूर्वक ऊंचाइयां हासिल करें। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।